चौधरी निसार अली खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है कि वो अलमे बगावत बुलंद करें और पार्टी को जिन चैलेंजेस का सामना है उससे निकालने के लिए कोई किरदार अदा करें या लीडिंग रोल में आए। कौन लोग हैं और क्या वाकई चौधरी निसार साहब कुछ ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और जो इस निसार साहब से ये सवाल पूछा जा रहा है। कल उन्होंने एक बयान भी दिया। कल एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है वो सर जोड़ के बैठी हुई थी पंजाब हाउस के अंदर कि हमने क्या करना है, जो मौजूदा सियासी हालात डेवलप हो रहे हैं उसको देखते हुए क्या करना है। तो उस पर चौधरी निसार का बड़ा ज़बरदस्त बयान आया। उन्होंने ये कहा कि पहले ख़त्म नबूवत के हवाले से आपने पार्टी को नुकसान पहुँचाया, नाकाबिले जो तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। अब ये जो गद्दारी का अटैक हमारे ऊपर लग रहा है और एक पाकिस्तान मुखालफत एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बताया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी, तो खुदारा इस कुछ खौफ करें, ऐसी बात ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को ठंडे दिमाग के साथ बैठ के सोचना चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए। अब चौधरी निसार क्योंकि वो वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं जो शुरू दिन से इनके नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। निसार साहब के पास ये भी एक डिस्टिंक्शन है कि वो इस वक्त जो मौजूदा असेंबली है उसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा वो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं। 8 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन जीता हुआ है। तो इस हिसाब से एक पार्लिमानी रवायत है जो यूके में कही जाती है कि वहाँ पे वो बंदा जो सबसे ज़्यादा हाउस का जो मेंबर रहता है, लेजिस्लेटर होता है, उसको फादर ऑफ द हाउस कहते हैं। तो इस वक्त ये नेशनल असेंबली के फादर हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उनका एक बड़ा एक रुतबा है। इनके ऊपर अब प्रेशर ये आ रहा है कि अब मुख्तलिफ जो वाक़यात नून लीग की हुकूमत के दौरान हुए हैं, चाहे उसमें मुंबई अटैक्स वाला इशू हो, डॉन लीग्स 1 हो, डॉन लीग्स 2 हो, उससे पहले कारगिल का इशू हुआ है और मुख्तलिफ औकात के अंदर जो सिविल मिलिट्री जो लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, उसके बाद धरने का इशू हुआ। तो नवाज शरीफ साहब अब कुछ लोगों के मशवरे लेके, उसमें मरियम सफदर साहबा हैं, साथ में सेनेटर परवेज़ रशीद साहब हैं, वो तो उनको मशवरे दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े पे उनको आमादा कर रहे हैं। तो जो लोग नून लीगी जो अब खौफजदा हैं कि हमें पहले ख़त्म नबूवत के हवाले से उनको इल्ज़ामात का सामना है, तो अब ये जो पाकिस्तान मुखालफत के हवाले से उनके ऊपर बात की जा रही है, तो वो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? अब वो चौधरी निसार साहब को कह रहे हैं कि खुदारा आप आगे आएँ, चूँकि आपका रुतबा बड़ा है, आप वाहिद शख्सियत हैं इस वक्त नून लीग के अंदर कि जो ये सारे इस माहौल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो सारे के सारा एक बयानिया, एक परसेप्शन नवाज शरीफ साहब की तरफ से डेवलप की जा रही है, खसूसन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ और बाकी रियासती इदारों के खिलाफ, चाहे उसमें नैब हो, कोई भी इदारा हो, तो आपका रोल ये बनता है। उसमें एक इनके सोहेल सीनियर लीडर से बात हुई, यकीनी तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड, वो सामने नहीं आना चाह रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने चौधरी निसार साहब को एक बात की, मैंने कहा, मैंने चौधरी साहब को कहा कि चौधरी साहब एक काम करें, या तो आंखें बंद करके पूरे दिलो दिमाग के साथ जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं और जो मरियम साहिबा बात कर रही हैं उनके पीछे लग जाएं और उनको सपोर्ट करें। अगर आपने सपोर्ट नहीं करनी तो फिर खुल के बात करें। ये छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं बनेगा। मेरी इतला ये है सोहेल के आइंदा चंद दिनों के अंदर चौधरी निसार साहब कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कर पाते हैं या नहीं कर पाते, सोच रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वो बड़ा फैसला करने